नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एग्ज़ाम 2024। फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं जैसे आरपीएफ टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज पार्ट 2 वीडियो है। आपको हर वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थायमीन की कमी से डॉट डॉट होता है। बताना है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेरी। थायमीन की कमी से बेरी होता है और थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1972 में। 1972 में भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिपकी ला दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्लाह रखा जो हैं यह तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेट डॉट डॉट शैल का एक प्रकार है। तो स्लेट किस शैल का प्रकार है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कायांतरित शैल का एक प्रकार है। स्लेट जो है कायांतरित शैल का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। पुस्तक हुमायूं नामा से आप लोग को पता लग रहा होगा कि हुमायूं के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। तो पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने पुस्तक हुमायूं नामा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय आदेश लागू करने का अधिकार देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213 जो है, अनुच्छेद 213 जो है यह भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय आदेश लागू करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु के 5वें अवतार को डॉट डॉट रूप में जाना जाता है। तो विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वामन अवतार को। विष्णु भगवान के 5वें अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, पाल वंश की राजधानी जो है दक्षिण भारत में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी भारत के पहले सीडीएस कौन हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत जो हैं यह भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हिंदी में रक्षा प्रमुख कहा जाता है,
ये हैं। और वर्तमान में भारत के सीडीएस अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में डॉट डॉट का प्रयोग होता है। बताना है कि तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में आईसी कहा जाता है। आप लोगों ने आईसी का नाम सुना होगा। तो तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं आईसी के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोकल्ली। कोकल्ली जो है यह लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग डॉट डॉट किलोमीटर के बराबर होता है। बताना है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर के बराबर एक अक्षांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सासाराम में। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरसोप्पा झरना। गरसोप्पा झरना जो है यह शरावती नदी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी में डॉट डॉट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताना है कि लेटेराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और मैं आपको बता दूं कि पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 तक थी। 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन काल पर लिखा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर कर्म योद्धा ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन के साथ। भारत ने चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलेशिया में। मलेशिया में प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।
यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 वर्ष या उनकी उम्र 65 वर्ष की आयु हो गई है उससे पहले तक वो कार्यकाल में रहते हैं, उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।